सीटें विजय करके, जीत करके मोदी सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार क्या 2024 में कांग्रेस कुछ नुकसान या बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है? क्योंकि दावा लगातार कांग्रेस की तरफ से यही किया गया कि जो 2 चरणों में चुनाव इन 25 सीटों के लिए हुए, उसमें इस बार 25 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस ही आएगी। थोड़ी ही देर बाद आपको बताएंगे। ये देखिए, हूटर बजा है, बड़ी खबर आ चुकी है। पश्चिम बंगाल के 10 सीटों के भी एग्जिट पोल की तस्वीर और अनुमान यहां पर सामने आया है। 10 सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है? कांटे की लड़ाई और बंपर मतदान यहां पर होता। 75% से ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। तो पश्चिम बंगाल की 10 सीटों को लेकर के आकलन, अनुमान, और ये है आपकी टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल का आंकड़ा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गया। राजस्थान की 25 सीटों का एग्जिट पोल। आखिरकार राजस्थान 18 से 23 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को। 18 से 23 सीटें, यानी हैट्रिक नहीं बन रही है 25 से 25 सीटों का इस एग्जिट पोल के अगर अनुमान को माने तो। नतीजा नहीं है, नतीजा 4 तारीख को आएगा। नतीजा नहीं है, नतीजा 4 जून को। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस पार्टी को 2 से 7 सीटें। रविंद्र, आप ये देखिए, बड़ी रेंज है। हाँ, 2 से लेकर 7 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले 2 चरणों में 25 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए। कांग्रेस को 2 से लेकर 7 सीटें मिलने का अनुमान राजस्थान में जताया जा रहा है। बीजेपी को 18 से 23 सीटें। मतलब यह कि अगर 18 सीटें बीजेपी की आती है तो 7 सीटें उस तरफ कांग्रेस की आती है। अगर 23 सीटें तक बीजेपी की आती हैं तो दूसरे हाथ पर 2 सीटें कांग्रेस की आती हुई दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल को 2 सीटें मतलब एक तरह से मिनिमम यहां पर कांग्रेस की आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये कांग्रेस ही मान के चले कि आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, या कई हलकों में इस बात की चर्चाएं हैं कि 2 से ज्यादा हो सकता है। तो जैसे हम बता रहे हैं कि 18 से 23 बीजेपी आंकड़ों के साथ साथ हेमंत, अब यहां पर तमाम प्रत्याशियों की तरफ से यह भी अनुमान और कयास लगाए जाएंगे। क्या ये दौसा की सीट है, ये भरतपुर की सीट है, रविंद्र सिंह भाटी वाली सीट पर क्या फिर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है? चूंकि रविंद्र सिंह भाटी की सीट का मतलब यही कि बाड़मेर और जैसलमेर की सीट पर क्या कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं? या दूसरी तरफ बात करें शेखावाटी की, चुरू में, सीकर में, वहां पर लगातार यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी। बिल्कुल, शेखावाटी की या नागौर की, जहां पर जो पिछली बार के सहयोगी थे एनडीए के, बीजेपी के, वो छिटक गए। हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस के खेमे की तरफ से जो है वो लड़ते हुए दिखाई दिए। और नागौर की सीट क्या कुछ कहेगी, या फिर तमाम जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं वो राजस्थान के लिहाज से उनको भी जरा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। राखी जी, आप ही की टिप्पणी की ये जो आंकड़े राजस्थान को लेकर आप देख पा रहे हैं एग्जिट पोल के, कैसे देख रही हैं आप? देखिए हेमंत जी, 2019 में न्यूज़ 18 के जो आंकड़े थे, जो 2019 में ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे, उसमें 22 से 23 सीट जो है वो बीजेपी को दी गई। लेकिन रिजल्ट देखा आपने कि 25 की 25 सीट बीजेपी के खाते में आई। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी आपने एक सैंपल साइज लिया होगा जिसके हिसाब से आपने ये एग्जिट पोल हो, जैसे आप बार बार कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आप देखिएगा फिर से एक बार हम लोग 25 की 25 सीट राजस्थान में हम लोग लेंगे, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड लेवल पे कार्य करता है। अभी हेमंत जी ये कह रहे थे कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी हर एस्पेक्ट का जांच करता है, और इतना समय हम लोगों को मिला। क्या राखी जी, पिछली बार की बजाय इस बार जो फिजा है वो बदल गई है? क्योंकि 25 के 25 का आंकड़ा बीजेपी की तरफ इस बार तो कम से कम एग्जिट पोल में जाता नहीं दिख रहा है। पिछली बार भी नहीं था, मैं वही बता रही हूँ, आप चेक कीजिए 2019 में न्यूज़ 18 का ही आंकड़ा बता रही हूं। मैडम राखी जी, मैं वही हेमंत वही कहना चाह रहे हैं कि 23-24 सीटें पिछली बार के एग्जिट पोल के आंकड़े ने दिखाई थी, लेकिन इस बार तो 18 तक खिसका दिया ना। देखिए वही बात है, आपने कहा एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आपने जो सैंपल साइज लिया उससे बेहतर तरीके से नतीजे 4 जून को आएंगे। राखी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा नतीजे जो है देखो समीकरण क्या थे। हेमंत जी, ये भी देखना जरूरी है कि उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति राजस्थान में थी। जयपुर में, झुंझुनू में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में कैसी स्थिति थी कि लोग जो है वो टिकट्स को वापस नकार रहे थे, कार्यकर्ता मिल नहीं रहा था। तो जो स्थिति यहां पर थी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की, उनके बहुत